तो कैसे हो बच्चों आप लोग? मज़ा आएगा आज प्लानिंग पढ़ने में, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने में। फाइनेंशियल प्लानिंग का इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको दे दिया था, बहुत ईजी है, डरने की बात कुछ नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल में देखा जाए तो हम जो प्लानिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल के लिए, उसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं, एकदम सिंपल से वर्ड में। लेकिन अब जब हम उसको थोड़ा लेवल बढ़ाते जाते हैं हम अपना अपना पॉकेट मनी यूज़ करते हैं, तो हम उसको फाइनेंस बोल सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, मम्मी घर में खर्च करती हैं, पापा पैसा देते हैं, तो मम्मी अपने हिसाब से घर का प्लानिंग करते हैं, बराबर है। उसी तरह जब हम नेशनल वाइड में जाते हैं तो हमको नेशनल लेवल के प्लानिंग करना पड़ता है। उसका फाइनेंशियल क्या, भैया कितना खर्चा होगा, कितना कमाएंगे, उसको कितना देना है, इसको कितना देना है। तो ये एकदम कॉमन वाली बात है जिसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। आपके बुक के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसा कि अभी आप लोग के चैप्टर में आया है जीएसटी, जीएसटी टैक्स इनवाइस, जीएसटी कंप्यूटेशन, आईटीसी, शेयर म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। काफ़ी जो चीज़ें आपने अभी वर्ड सुने हाल फिलहाल में आपने बहुत नाम सुना होगा। जीएसटी आ गया यार, धंधा नहीं हो रहा है, जीएसटी ने गवर्नमेंट ने वापस ला दिया, क्या है काम नहीं हो रहा है, जीएसटी कैसे भरेंगे। मतलब आप 10 लोगों के पास जाओगे, 10 किस्म की बातें होती। तो इस 10 किस्म की बातें में आप लोगों ने ये सब टर्म्स तो सुने ही होंगे भाई, कहीं ना कहीं। अरे जीएसटी है, अरे उसने एसआईपी करवा के रखा है, अरे उसने म्यूचुअल फंड करवाया है, अरे उसका टैक्स इनवाइस है, अरे उसका इतना बिल आया, उस बिल के ऊपर इतना टैक्स आया, उतना मैंने दवाई लिया, उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो जीएसटी 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 समझ में नहीं आता कि जीएसटी है क्या। तो आप लोगों के लिए एकदम सिंपल सही है, जीएसटी आप लोग डिटेल में नहीं है, एक सिंपल तरीके से ही आपके बुक में दिया है। जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी होता क्या है, ठीक है, मैं जीएसटी पे डायरेक्ट आता हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म पहले बताता हूँ, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। सिंपल सा अगर हम बोलते हैं जीएसटी क्या होता है, जीएसटी मतलब होता है गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स सर्विस एंड। पहले अपने देश में क्या होता था ना, अलग अलग टैक्स होते थे, अलग अलग टैक्स मतलब आप एक्साइज ड्यूटी होता था, एम वैट होता था, वैट होता था, काफ़ी चीज़ें टैक्स टैक्स होती थी। तो जो बिजनेसमैन होते थे इनको बड़ी दिक्कत होती थी, वो परेशान होते थे, यार यहाँ टैक्स वहाँ टैक्स। तो गवर्नमेंट ने उसका एक रास्ता निकाला, बोला भैया कुछ मत करो, तुमको सिर्फ एक ही टैक्स भरने का है। उस टैक्स का नाम है जीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड सर्विस एंड टैक्स। अब गुड सर्विस एंड टैक्स, ठीक है, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। आपकी हिंदी भाषा में गुड्स का मतलब होता है सामान। जैसे कि मैं गया स्पोर्ट्स की दुकान पे, मैंने बैट लिया, बॉल लिया, तो बैट और बॉल जो है ना हमारा गुड्स है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो टैक्स रहेगा वो रहेगा। हमने गए, हमको जाना था गाँव, ठीक है, गाँव गए हम, गाँव जाने के लिए हम रेलवे काउंटर पे जाते हैं, या बस वाले के पास जाते हैं, या फ्लाइट से जाते हैं। तो ये तीनों लोग क्या कर रहे हैं, हमारे को टिकट दे रहे हैं। ये तीनों हमारे को क्या दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, बस वाला, ट्रेन वाला और आपका रेलवे वाला। तो ये हमारे को गुड्स नहीं दे रहे, ये हमारे को सर्विस दे रहे हैं। तो कुछ जगह पे जो टैक्स लग रहा था वो गुड्स के ऊपर लगता था, कुछ जगह पे जो टैक्स लगता था वो सर्विस के ऊपर लगता था। आप डेटा यूज़ करते हो, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल में डेटा यूज़ करते हो, डेटा मतलब क्या है, हमारा सर्विस है, ठीक है। आप यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करते हो, बराबर है, उसके ऊपर भी भाई टैक्स है, वो सर्विस दे रहा है, यूट्यूब वाला आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर गुड्स नहीं मिलता उसको सर्विस बोलते हैं, जहाँ सर्विस नहीं मिलती वहाँ गुड्स बोलते हैं, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। फिर आपका आता है जीएसटी टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्या है, मैं खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसके बाद अपन सम करेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है बिल, ठीक है। हम गए थे बैट बॉल लेने स्पोर्ट्स की दुकान पे सॉरी, वहाँ हमने बोला भाई एक बैट दे दे मेरे को, एक बॉल दे दे मेरे को। उसने लिखा भाई बैट का वैल्यू इतना है, इसके ऊपर बॉल का वैल्यू इतना है, हो गया। अब बैट बॉल लिखने के बाद वो बैट टोटल बिल के ऊपर कुछ जीएसटी जोड़ेगा। जो आपको बिल दिया ना उसको इनवाइस बोलते हैं, ठीक है। जीएसटी कंप्यूटेशन आईटीसी है,
शेयर, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी है। ये पार्ट्स अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज सिर्फ जीएसटी इनवॉइस और जीएसटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएसटी का मतलब होता है गुड सर्विस एंड टैक्स। अब जीएसटी जो होती है ना, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरे को जीएसटी भरना है, मैंने सिर्फ एक सिंपल सा टैक्स भरना है। मुझे क्या है? जीएसटी। मैं एक टैक्स भरूंगा, स्टेट को भी चला जाएगा और सेंट्रल को भी मेरा टैक्स चला जाएगा। मुझे स्टेट वाले को अलग और सेंट्रल वाले को टैक्स अलग नहीं भरना है, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी के दो पार्ट होते हैं, सी जीएसटी, एस जीएसटी, ठीक है। सी जीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस मतलब होता है स्टेट। एकदम सिंपल है, सी बोले तो सेंट्रल, एस बोले तो स्टेट। स्टेट जीएसटी एंड सी जीएसटी। जैसा कि मान लो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो कि हमने वापस एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने गए स्पोर्ट्स की दुकान पे, हमने एक बैट लिया, हमने एक बॉल लिया। उसने बोला भैया टोटल आपको 12% टैक्स लगेगा, जीएसटी टैक्स लगेगा। तो एज्यूम करो कहाँ लिखो यार, कहाँ लिखो। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करता हूँ। एज्यूम करते हैं कि मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैट एंड बॉल का कीमत 100 रुपया था, ठीक है। बैट और बॉल का कीमत हमने स्पोर्ट्स की दुकान पे लिया। उसने बोला भाई 100 रुपया का मिलेगा। हमने बोला ठीक है भाई पैक कर दो। उसने बोला भैया जीएसटी लगेगा 12%। उसने क्या बोला कि भैया जीएसटी लगेगा तुम्हारे बैट बल्ले के ऊपर 12%। हम बोले भैया क्यों 12%, महंगा क्यों? बोला भाई गवर्नमेंट का है, रूल है, वो भरना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई ले लेते ना जीएसटी, जीएसटी जो भी है, ठीक है। अब 12% मतलब क्या? मतलब कि हमको 100 रुपए तो देना है, ठीक है, उसके ऊपर 12% अलग देना है। परसेंटेज निकालने तो आता होगा आप लोग को, नहीं आता है तो सिंपल देखो क्या करने का, 12 लिखिए, परसेंट का मतलब होता है 100 लिखिए, मल्टीप्लाई को 100 से कर दो, ठीक है। परसेंटेज निकालने का ये सिंपल तरीका है, जितना परसेंट है उसको उधर लिखो, परसेंट का मतलब होता है 100, मल्टीप्लाई कर दो आपके अमाउंट से, ठीक है। आपने ये लिखा, 0 गया 0 गया 0 गया 0 गया, कितना बचा? 12 रुपया। मतलब कि 12 रुपया हमारा क्या है? जीएसटी। 12 रुपया क्या है हमारा जीएसटी? तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगा हमारे को? 100 रुपए तो था हमारा, हमने उसमें 12 रुपए जीएसटी जोड़ दिए, तो हमारा हो गया 112 रुपया, ठीक है। कितना हो गया हमारा? 112 रुपया। 12 रुपए हमने टैक्स भर दिए। अच्छा 12 रुपए टैक्स तो भर दिए हम लोग ने, ठीक है। सॉरी 12 रुपए टैक्स भर दिए। 12 रुपए देने के बाद अब हमको मालूम कैसा पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास कितना गया है? तो जीएसटी का जो दो पार्ट था, एक था सीजीएसटी, एक था एसजीएसटी। हमारा टैक्स कितना लगा था? 12%। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बड़ी शानी है, उसने क्या किया, बोला भैया तू 12% भर दे, हम बांट लेंगे। तो क्या करते हैं लोग आपस में, 6% ये लेगा और 6% ये लेगा, तो हो गया कितना? 12%। तो अपने को हर बार अलग अलग टैक्स नहीं देना है, अपने को सिर्फ एक टैक्स दे दे उन लोग आपस में बांट लेंगे। एक स्टेट वाला बांट लेगा और एक अपना सेंट्रल वाला बांट लेगा। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल, एस स्टैंड फॉर स्टेट।
यहाँ तक समझ आया? उसके बाद यहाँ तक लिखो, फिर बताता हूँ। हाँ तो भाई जीएसटी तो अपन समझ लिए, लेकिन अब जीएसटी लागू किसके ऊपर होता है, मतलब कि भैया जीएसटी के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। तो पिछले साल की गवर्नमेंट के हिसाब, सॉरी पिछले साल नहीं, पिछले साल जीएसटी के हिसाब से जो लोग का 20 लाख रुपए टर्न ओवर है एक साल का, मतलब लेन देन आप 20 लाख रुपए करते हो, तो वो लोग अंडर जीएसटी आते हैं, उनको जीएसटी लेना कंपलसरी है। अच्छा अब जीएसटी लेना है, समझे? अब जीएसटी लेना है अगर, जीएसटी लेना किसको है, तो मैंने बताया कि भैया 20 लाख रुपए टर्नओवर होना चाहिए पिछले साल के हिसाब से, तो जीएसटी लेना है। अब जैसे कि हम पैन कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड देखे हो ना तुम लोग? आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड देखे होगे, आधार कार्ड देखे, या तो तुम्हारे स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड। एग्जाम्पल समझने के लिए तुम्हारे को समझा रहा हूँ, स्कूल का आईडी कार्ड। पैन कार्ड मालूम पड़ता है कि ब्लू कलर का है, उसके ऊपर कुछ नंबर होता है। पैन कार्ड में पैन नंबर होता है, आधार में आधार नंबर होता है, स्कूल में तुम्हारे रोल नंबर होता है, ठीक है। अगर रोल नंबर नहीं रहेगा तो आप पता नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा क्लास में तुम कौन से नंबर में आते हो। उसके बाद आधार कार्ड में तुम्हारा 12 डिजिट होता है, नीचे कोने में लिखा होता है ऐसा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 12 डिजिट। पैन कार्ड में भी तुम्हारा नंबर होता है 10 डिजिट कुछ। तो हर एक डॉक्यूमेंट्स की एक अपनी अपनी पहचान है। तो जीएसटी की पहचान क्या है, अपने को मालूम कैसा पड़ेगा कि भाई इस बंदे ने जीएसटी लेके रखा है, अपने को मालूम कैसा पड़ेगा कि इसका धंधा 20 लाख रुपए है, इसने जीएसटी लिया है कि नहीं लिया है। अगर लिया है तो कैसा मालूम पड़ेगा उसके पास जीएसटी है। जीएसटी तुम्हारा जब बनाओगे ना, एक बड़ा सा पेपर रहेगा, तुम्हारी फोटो रहेगी और जीएसटी नंबर रहेगा, ठीक है। जीएसटी नंबर कैसा होता है आपका, उसमें स्टेट कोड आएगा, आपका पैन नंबर आएगा। ये दो चीज कंपलसरी है जीएसटी के अंदर। अगर कोई भी जीएसटी लेता है और जीएसटी नंबर उसको जनरेट हो जाता है, तो उसका सबसे, जैसे मान लो अपन महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र का स्टेट कोड है क्या, महाराष्ट्र का स्टेट कोड है जैसे अपन महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र का स्टेट कोड, महाराष्ट्र स्टेट कोड जीएसटी 27, ठीक है, 27 है। अगर कोई बंदा महाराष्ट्र स्टेट में जीएसटी लेता है तो उसका जीएसटी नंबर स्टार्टिंग होएगा 27 से, उसके बाद उसका पैन नंबर आएगा, उसके बाद और डिटेल आती है। तो फर्स्ट टर्म से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि जीएसटी जिसने लिया है वो किस स्टेट का है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है जीएसटी। अब इनवॉइस, ठीक है, जीएसटी तो खत्म हो गया अपना तुम्हारे बुक के हिसाब से। वैसे तो जीएसटी बहुत बड़ा है, हर साल चेंज होता रहता है, अभी तक टैक्स ही नहीं डिफाइन कर पाई गवर्नमेंट लगाना कहाँ पे क्या क्या है। फिर तुम्हारा आता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस मतलब होता है तुम्हारा बिल। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक बैट लेते हैं अपन, एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, एक बैट लिया था एंड बॉल को परचेज किया था, ठीक है, बैट लिया और बॉल लिया, उसको खरीदा। तो जो दुकानदार से अपन खरीदेंगे उसका एक ऐसा बिल रहेगा, अपने को बिल मिलेगा,
बिल पे खास बात क्या रहती है, क्या क्या बिल में रहेगा, डेट रहेगी, बिल नंबर रहेगा, वैल्यू कोड रहेगा, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट का दुकानदार के हिसाब से कोड रहता है। उसके बाद प्रोडक्ट नेम रहेगा, प्रोडक्ट का नाम रहेगा, प्रोडक्ट का नाम होने के बाद क्वांटिटी रहेगा, मतलब क्वांटिटी मतलब क्या, अपन ने उस प्रोडक्ट को कितना लिया, 1 लिया, 2 लिया, 10 लिया, जो भी लिया। क्वांटिटी होने के बाद उसका वैल्यू रहेगा, अमाउंट। फिर तुम्हारा लास्ट में रहेगा टैक्स रहेगा, ठीक है। शॉप वाले का एड्रेस रहेगा, शॉप एड्रेस रहेगा, शॉप वाले का मोबाइल नंबर या कोई भी डिटेल जिससे उसके बारे में पता कर सकते हैं। और शॉप वाले का नीचे लिख के रखेगा, शॉप वाले का जीएसटी नंबर नीचे लिखा रहेगा, तो उससे मालूम पड़ता है कि शॉप वाला अपने को जीएसटी अपने से ले रहा है, ठीक है। तो जब कभी बिल, आप कभी कोई भी बिल उठा के देखोगे तो ये सारी चीज आपको कॉमन मिलने वाली है। लास्ट में जब टैक्स रहेगा ना, तो यहाँ पर आपको एक CGST लिख के आएगा, एक आपको SGST लिख के आएगा। मान लो 12% है तो 6% ये लेगा, 6% ये लेगा। तो 100 रुपये का सामान था, मान लो हमने अभी एग्जांपल लिया था, अमाउंट था हमारा 100 रुपये का, 6% निकाले तो हमारा अमाउंट कितना बना, 112 रुपया। तो टोटल हमारा बैट बॉल की कीमत कितनी हो गई थी, 112 रुपया, ठीक है। तो ये हिसाब से अपना टैक्स GST वाला फंडा और अपना टैक्स इनवॉइस इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एग्जांपल समझने के लिए आपका टेक्स्ट बुक का एग्जांपल समझेंगे। बड़ा टाइम लगता है यार मिटाने में भी। तो तुम्हारा एक एग्जांपल है बुक के अंदर आरती गैस एजेंसी का, ठीक है। आरती गैस एजेंसी सप्लाइड LPG सिलेंडर टू कंज्यूमर, मतलब एक गैस वाला है तुम्हारा, ठीक है। गैस वाला है, गैस दिया, ठीक है, LPG दिया, कितने का, कंज्यूमर फॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹545, कितने का दिया, 545 रुपए का। मतलब एक गैस वाला है, अपन गैस लेते ना, तो इधर एक आरती गैस एजेंसी है, उसने एक कंज्यूमर को, कस्टमर को गैस दिया 545 रुपए का, ठीक है। उसके बाद बोला है उसके ऊपर कितना, GST मार दिया भैया, भाव बढ़ गया, कितना मारा GST, 5%। 5% किसके ऊपर मारा, जो कस्टमर को गैस मिला है उस गैस बुकिंग के ऊपर 5% टैक्स मार दिया, ठीक है। GST का मतलब क्या होता है, 2 पार्ट है, एक है CGST, एक है SGST, ठीक है। गैस वाले ने गैस दिया, 5% टैक्स मारा, टैक्स का नाम है GST। GST का पार्ट होता है 2, एक होता है CGST, एक होता है SGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, S का मतलब होता है स्टेट GST, ठीक है। और दोनों भैया मिल के आपस में बांट लेते हैं, तो 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5। 2.5 मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट 2.5% ले लेगी और 2.5% तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी। GST जो कस्टमर भरेगा 545 रुपए के ऊपर,
ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फिर क्या बोला है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड CGST का अमाउंट। ठीक है, अपने को GST 5% बोला है, लेकिन सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है कि जो 5% का अमाउंट कितना बनेगा, मतलब रुपया। परसेंटेज तो समझ में नहीं आएगा, कोई बोलेगा भाई 10% देना मेरे को, तो 10% क्या बनेगा, वो तो नहीं। इंसान को एक्चुअल अमाउंट बोलो तो समझ में आता है। तो सवाल आपका जो दिया है उसमें बोला है कि CGST निकालो, लेकिन CGST कितना उसका अमाउंट निकालना है। और दूसरा आपका SGST बोला है निकालने के लिए अमाउंट। ठीक है, ये निकालने बोल दिया है। उसके बाद बोला है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। अच्छा, GST निकालना है, CGST का अमाउंट निकालना है, SGST का अमाउंट निकालना है। बाद में अपने को निकालना है कि 545 रुपया तो तुम्हारा बिल था, 5% तुमने भर दिया GST, 2.5% तुमने भर दिया, 2.5% तुमने भर दिया SGST CGST। तो टोटल जो हमने GST भरना था वो 2.5 के हिसाब से भरना था, SGST और CGST। ठीक है, तो हम CGST निकाल लेते हैं, SGST निकाल लेते हैं। ठीक है, तो CGST में बताया था कि आधा होता है GST का, और SGST भी आधा होता है GST का। ठीक है, तो हम CGST कितना बोला है, 2.5%, 2.5% किसका, 545 का। ठीक है, उसके बाद SGST कितना है, 2.5% किसका, 545 का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2.5 का मतलब होता है 100, जैसे ही परसेंट हटेगा तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा, मल्टीप्लाई 545 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो आप लोग, इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो 13.63 आ गया। तो वो हिसाब से SGST भी तुम्हारा 13.63 आएगा। वो हिसाब से तुम्हारा SGST भी 13.63 आएगा। सवाल क्या था कि SGST निकालना है अमाउंट उसका, और CGST निकालना है उसका अमाउंट। तो हमने अमाउंट निकाल दिए, इसका भी अमाउंट निकाल दिए। अब टोटल अपने को क्या बोला है, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ठीक है, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर मतलब क्या, मतलब कितना पैसा कस्टमर ने गैस वाले को भरा। ठीक है, तो पहले तो उसको 545 तो भरना ही था, 545 तो भरना ही था। उसके बाद CGST था, सॉरी CGST था प्लस SGST, तो 545 प्लस 13.63 प्लस 13.63, इन दोनों तीनों टर्म्स को आप जब प्लस करोगे तो आंसर आएगा 572, 572.26। मतलब कि बिल जो था गैस का वो था 545 रुपया। जब कस्टमर ने 545 रुपया भरना सोचा तो बिल वाले ने बोला, गैस वाले ने बोला कि भाई तुम्हारे को 5%
5% जीएसटी भरना पड़ेगा। तो हमने 545 का जब 5% जीएसटी भरा तो हमारा टोटल अमाउंट बन गया 572.26। ठीक है, तो वो हिसाब से कस्टमर को कितना भरना पड़ गया 572.26। ये बल खत्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 आप लोग बुक खोल लो भैया। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा जो बोला है उसमें बोला गया है कि एक पवन मेडिकल स्टोर है, एक दुकानदार है पवन नाम का जो दवाई बेचता है। ठीक है, पवन मेडिकल सप्लाईज ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी। एक दुकानदार है, एक शॉप वाला है जो मेडिसिन सेल करता है। ठीक है, जो मेडिसिन सेल करता है, मेडिसिन सेल करता है, उसने क्या बोला है द रेट ऑफ जीएसटी। जब भी वो दवाई बेचता है, ठीक है, तो उसने बोला कि भैया मैं जीएसटी लूंगा तुम्हारे से 12%। एक दुकान वाला है, दवाई की दुकान वाला है तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से, और वो बोलता है कि मैं दवाई बेचता हूँ तो मेरे को जीएसटी 12% चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारे सवाल में पूछा गया है कि देन अगर वो 12% जीएसटी बेच लेता है देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, देन व्हाट इज द रेट ऑफ, तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या रहेगा द रेट ऑफ जीएसटी ऑन मेडिसिन बाय शॉप ओनर्स इज 12%। ठीक है, जो रेट है जीएसटी का दवाई वाले दुकानदार भैया के हिसाब से वो है 12%। और तुम्हारा सवाल बोलता है कि जब जीएसटी तुम्हारा 12% है तो तुम्हारा सीजीएसटी कितना रहेगा, सीजीएसटी कितना रहेगा, एससीजीएसटी कितना रहेगा। तो तुम्हारे को मैं बताया था शुरू में कि जीएसटी जो होता है दो पार्ट में है, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी। गवर्नमेंट भैया अपने से टैक्स लेती है एक ही हिसाब से और आधा आधा बांट लेती है। एक स्टेट वाला आधा बांट लेता है और एक सेंट्रल वाला आधा बांट लेता है। सी मतलब सेंट्रल, एस मतलब स्टेट। ठीक है, तो जब हमारे से 12% जीएसटी लिया गया तो सीजीएसटी कितना हो गया तुम्हारा 6% और एसजीएसटी तुम्हारा कितना हो गया 6%। तो आप नरेशन क्या लिखोगे द सीजीएसटी is 6% and the SGST is 6%। यहाँ तुम्हारा सवाल खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा बोला है ऑन अ सर्टेन आर्टिकल इफ द रेट ऑफ CGST is 9%। तुम्हारा सवाल क्या बोलता है कि कोई चीज है, कोई भी एक चीज है, हमने मान लिया एक बैट है, एज्यूम कर लो बुक के हिसाब से बैट है। जो बैट है उसने बोला है द रेट ऑफ सीजीएसटी, बैट है उसके ऊपर जो तुम्हारा सवाल में लिखा है रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट सीजीएसटी जो बोला है 9% है बैट के ऊपर। on a certain article the rate of CGST is 9%। फिर उसके बोला है then what is the rate of SGST, rate of SCGST क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है what is the rate of GST, rate of GST क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अपने को रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है, अपने को निकालना है एसजीएसटी और अपने को निकालना है जीएसटी। ठीक है, तो वो हिसाब से अपना फिर वही रूल फॉलो कर लो। जीएसटी मतलब होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी
जो दो पार्ट में होता है, एक CGST एक SGST। जितना CGST रहेगा उतना ही SGST रहेगा और दोनों को मिला के हमारा GST बनता है। तो हमारा CGST कितना है, CGST कितना है 9%। तो वो हिसाब से अपना SGST therefore CGST is equal to SCST, ठीक है, is equal to 9%, then GST is equal to SGST plus CGST, ठीक है। तो SGST 9 था तो ये 9% हो गया प्लस 9% हो गया, तो GST हमारा 18% हो गया। सीधा सीधा डबल कर दो। तो हमारा सवाल था GST दिया हुआ था, SGST निकालना था और GST निकालना था। CGST से 9% था तो वो हिसाब से हमारा SGST भी 9% हो गया। CGST को SGST से प्लस कर देंगे, अगर ये 9 है तो ये भी 9% हो गया रूल के हिसाब से, क्योंकि GST का आधा SGST और CGST होता है। तो 9% प्लस 9% हमारा मिला के 18% होता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, एक चाचा है हमारे रियल पेंट नाम से। क्यों भैया, डुप्लीकेट पेंट है क्या? रियल पेंट वाले चाचा हैं जिन्होंने अपना एक पेंट बेचा। सवाल पहले समझ लेते हैं हम लोग। एक रियल पेंट नाम के चाचा हैं, दो डब्बा पेंट बेच दिया एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टन इज 2800। मतलब कि एक हमारे चाचा हैं, पेंट वाले चाचा हैं, ठीक है। उन्होंने दो डब्बा पेंट सेल किया, ठीक है। एक चाचा है जिन्होंने 2 डब्बा पेंट सेल किया। एक पेंट कॉस्ट जो है 2800 रुपया है, ठीक है। एक डब्बे की कीमत 2800 रुपया है। तो 2 डब्बा कितने का हो गया? 2800 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया आंसर तुम्हारा 5600 रुपया। चाचा ने तो बढ़िया है, 2 डब्बा बेच के 5600 रुपया कमा लिए, ठीक है। चाचा ने 5600 का माल चिटका दिया अपने को। उसके बाद क्या बोले, इफ द रेट ऑफ द GST इज 28%, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। 5600 का बिल बना दिया चाचा ने और उसके बाद पेंट के ऊपर बोला कि 28% तुम्हारे को GST लगेगा। मतलब 5600 के ऊपर GST कितना लगेगा? 28%। तो अपने को पता क्या करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड अमाउंट ऑफ SGST। तो समझते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चाचा थे भैया, 2 डब्बा पेंट किया, एक डब्बा 2800 का, तो 2 डब्बा 5600 का हुआ और 28% टैक्स मारा, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट सम पे आते हैं। यहाँ तक तो एग्जाम्पल समझा रहा था मैं, थोड़ा सा मोटा मोटा मजा आ रहा था। तो सवाल क्या था हमारा, अब थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं अपन, ठीक है। रेट ऑफ पेंट कितना है? 2800। रेट ऑफ पेंट तुम्हारा कितना है? 2800। तो 2 पेंट कितने का हो गया? 2800 इज इक्वल टू 5600। रेट ऑफ 2 पेंट इज इक्वल टू 5600, ठीक है। रेट ऑफ GST इज 28%, ठीक है। रेट ऑफ GST कितना है? 28%। रेट ऑफ GST कितना है तुम्हारा?
28%। तो रेट ऑफ जीएसटी मतलब क्या होता है, जो अभी समझाया था तुम्हारे को कि सी जीएसटी एक होता है, एक एस जीएसटी होता है। जीएसटी मतलब एस जीएसटी, सी जीएसटी। एस मतलब स्टेट, सी मतलब सेंट्रल। तो हमारा कितना हो गया, सी जीएसटी इज 14%। 14% कैसे आया, क्योंकि जो जीएसटी होता है दो पार्ट में होता है, एक स्टेट लेती है, एक सेंट्रल लेती है। तो और हमारा जीएसटी 28 है, तो आधा किसके पास गया, सेंट्रल वाले के पास, और एस जीएसटी के पास कितना गया, 14%। मतलब 14% गवर्नमेंट स्टेट लेती है और 14% सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो 5600 का अगर हम लोग निकालते हैं सी जी एस टी, तो 14%, मतलब परसेंट जब भी हम लोग निकालते हैं तो उसका मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 5600। ठीक है, 5600 जब निकालेंगे तो इसको कैलकुलेट करो आप लोग इसको, तो जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, कितना बचा, 14 मल्टीप्लाई 56, 14 मल्टीप्लाई 56, 14 मल्टीप्लाई 56 जब करेंगे तो आंसर आता है 784 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, सी जी एस टी। ठीक है, नाउ सी GST is equal to SGST is equal to 784 रुपया। 784 रुपया तुम्हारा क्या निकल गया, CGST। और जितना CGST होता है उतना ही SGST भी होता है। तो हमारे को क्या क्या निकालने बोला था, CGST का अमाउंट और SGST का अमाउंट। तो CGST का अमाउंट हमारा निकल गया 784 रुपया, और लास्ट में हम लिख देंगे। अच्छा, GST भी अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, GST अगर निकालना है इसका, तो GST मतलब क्या होता है, 784 प्लस 784, 6GST इज इक्वल टू, जो आपका आंसर आएगा वो है तुम्हारा GST। निकालने नहीं बोला था, फिर भी निकाल दिया हूँ, तुम्हारे लोगों को खाली CGST निकालने बोला था और SGST निकालने बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसको फटाफट लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट लिखो, फटाफट अभी लिखूंगा। चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन भी ठीक है, मजा आएगा। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा है, बाकी सब कुछ वही है। तुम्हारा CGST आएगा, GST आएगा, SGST आएगा। पूरे चैप्टर के अंदर तुम्हारा यही चल रहा है बस, SGST, CGST, GST, GST। 20 लाख। तो चौथा क्वेश्चन अपना है, चौथा क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586, द रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। मतलब क्या बोला है कि एक घड़ी है अपने पास, एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी की कुछ वैल्यू है, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 560। तो एक घड़ी अपने पास, एक वॉच है, ठीक है, वॉच है जिसका कॉस्टिंग है तुम्हारा 586 रुपये, 586। ठीक है, उसके बाद द रेट ऑफ GST इज 18%। इसके ऊपर रेट ऑफ GST जो है वो है तुम्हारा 18%। उसके बाद पूछा है देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। देन
व्हाट इज द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सा है। अपन दुकान पे गए, दुकान वाले को बोले भैया अपने को एक घड़ी दे दो। घड़ी वाला बोला ठीक है भाई घड़ी ले लो, लेकिन तुम्हारे को घड़ी का जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर तुम्हारे को 18% टैक्स भरना पड़ेगा। उस टैक्स का नाम है GST। तो मैं बोला ठीक है भाई चलो ठीक है, घड़ी दिखाओ मेरे को। उसने घड़ी दिखाया मेरे को। घड़ी दिखाने के बाद उसने मेरे को पसंद आई ये वाली घड़ी, जिसका कीमत था 586 रुपया। ठीक है, 586 वाला मैंने बोला पैक कर दो। उसने बोला ठीक है ले लो भाई। पैक किया, मैंने घड़ी लिया। जैसी घड़ी मैंने लिया, अब बोलता भाई 18% टैक्स दो। तो 18% टैक्स देना है इसके ऊपर, वॉच के ऊपर। ठीक है, तो अपना 18% मतलब होता है 18 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 18 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई वॉच कितने की है 586 की। इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 105 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 105,488। तो ये हमारा क्या निकल गया GST कितना 105 रुपया। लेकिन अपने को बोला क्या है कि GST के बाद ही अपने को दुकानदार ने क्या बोला था कि भैया घड़ी तो ले ले, लेकिन देखो उसके ऊपर GST भी देना पड़ेगा। तो हमारा घड़ी कितना था, घड़ी कितने का था 586 रुपया का था। उसके ऊपर GST कितना था 28% था। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वॉच जो हुई कितने की हो गई 586 प्लस GST 28% जो निकाले, सॉरी 18% था, 18%, हाँ गलती हुई 18% हम लोगों ने निकाला 586 के ऊपर। तो हमारा अमाउंट आता है 105 रुपया। ठीक है, 105 रुपये आता है। तो अब 586 के अंदर हम लोग GST ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा आएगा 691.48। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो दुकानदार के हिसाब से घड़ी 586 की थी, 18% GST बोला था और GST पे करना था तो हमारे को घड़ी मिलेगी। तो हमारा 18% GST कितना आया 105 रुपये आया, और घड़ी थी हमारी 586 की। 586 को हमने 105 से प्लस कर दिया, तो जो हमारे को कॉस्ट पड़ेगा घड़ी का वो हमारे को 691 था। ठीक है, ये सम भी यहाँ फाइनल खत्म होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फटाफट लिखो। आज 4.1 अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करना है। वीडियो थोड़ा लेंथ होने वाली है लेकिन मजा आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, 4th क्वेश्चन भी हो चुका है। थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ, ना समझ में आया तो बता देना। इसके बाद अपन जाएंगे वापस से क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द टोटल वैल्यू ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज 1770 रुपया। ठीक है, एक कार है हमारे पास, कार की कीमत है हाँ, कार की कीमत है 1770 रुपया। कितना है 1770 रुपए की कार है, इंक्लूडिंग GST। ठीक है, इंक्लूडिंग GST। मतलब कि एक कार खरीदा है मैंने, कार खरीदने के बाद हमारे को जो कॉस्ट पड़ा है 1770 पड़ा है। ठीक है, उसके अंदर दुकानदार ने बिल जब बनाया ना तो उसने बोला भाई तुम्हारे को GST के साथ 1770 रुपये पड़ा है। तो टैक्सेबल वाली कार जो थी कितने की पड़ी अपने को, तो हमारे को पता नहीं है। तो समथिंग प्लस GST। तो कार की कीमत क्या है नहीं मालूम, जो कीमत थी
उसमें प्लस करें जीएसटी, तो हमारी वैल्यू आई कितना 1770 रुपए। तो ये पार्ट अपने को पता नहीं है कार का। कार की जो कॉस्टिंग थी वो कितना थी, जीएसटी के बाद जो कॉस्टिंग आई वो तो ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे चाचा ने बोला कि द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ठीक है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। अमाउंट नहीं मालूम है अपने को, लेकिन जीएसटी जो था वो बता दिया गया है कि 18% जोड़ा गया है। जो भी तुम्हारे कार की कीमत थी उसके ऊपर 18% जीएसटी जोड़ा गया है, ठीक है। 18% जीएसटी जोड़ा गया है। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। मतलब तुम्हारा क्या, जो कार मतलब जो तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इज डोंट नो, पता ही नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी ऑन टॉय कार इज 18%, ठीक है। फिर तुम्हारे को बोला है टैक्सेबल वैल्यू निकालो, फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है फाइंड जीएसटी एस जीएसटी, फाइंड सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कार की कीमत नहीं मालूम, लेकिन जीएसटी डालने के बाद कार की कीमत हो गई 1770 रुपया, लेकिन जीएसटी कितना था, 18% था। 18% वो मिल गया अपने को। फिर अपने को सवाल अपना जो था उसने बोला कि भैया कार की कीमत बताओ कि कीमत कितनी थी कार की 18% हटाने के बाद। तो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद बोला गया कि जीएसटी भी निकालना है, सॉरी सी जीएसटी भी निकालो और एस जीएसटी भी निकालो, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा अब तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है अपना, ठीक है। अब अपने को कार की वैल्यू तो पता नहीं थी, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट, बचपन से करते आ रहे हैं, एक्स मान लेते हैं, बराबर। लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार बी 100। मतलब अपने को तो पता ही नहीं था गाड़ी कितने की है, तो हमने उसको बोला कि भैया मान लो 100 रुपए की थी, हम लोग मान लेते हैं। उसके ऊपर 18% टैक्स जोड़ दिए, ठीक है। तो गाड़ी कितने की हो गई, 18 प्लस 100, तो गाड़ी की कीमत 118 की हो गई। ये हमने एज्यूम किया है, तो हिसाब से गाड़ी की कीमत 118 रुपए हो गई। इसके बाद हमको पता है कि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट था वो था 1770, जो हमारे को बुक में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये तो हमारे को पता ही नहीं था, ये अमाउंट दिया हुआ, इसके अंदर टैक्स नहीं, सिर्फ जीएसटी पता है 18%, लेकिन एक्चुअल अमाउंट क्या थी नहीं मालूम। तो हम लोग ने इसके लिए क्या किया, इसको 100 मान लिया और 100 रुपए के ऊपर 18% टैक्स मारे, तो हो गया 118 रुपया। वो अब उसके बाद क्या बोलता है, अब वही बचपने वाला तरीका, वैल्यू को x मान लेंगे हम लोग, कार की वैल्यू को x मान लेंगे, और हमारा जो वैल्यू था वो कितना था, 1770 था, बराबर है। ये हमारा वैल्यू था। वो हिसाब से हमारा सम क्या बनेगा, x अपॉन
1770 अपॉन 100 अपॉन 118। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, x मल्टीप्लाई 118 इज इक्वल टू 1770 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया 118 x इज इक्वल टू 1770 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आया क्या, x इज इक्वल टू 1770 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 118। तो x की वैल्यू अपन जो निकालेंगे ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया? तो वैल्यू क्या आएगी अपनी, जब ऐसे निकालेंगे तो सॉल्व करने के बाद अपने को आंसर मिलेगा 1500 रुपया। 1500 रुपया अपना क्या आया, टैक्सेबल अमाउंट, मतलब जो 1770 रुपए की कार थी अपनी, वो एक्चुअल अमाउंट आया है 1500 रुपया। ठीक है, तो 1770 में से 1500 माइनस कर देंगे अपन, तो जो अमाउंट बचेगा वो हमारा 18% वाला टैक्स रहेगा। ठीक है अपना, इसके बाद अपने को 18% निकालना है, अपने को 18% निकालना है जीएसटी। ठीक है, 18% जीएसटी किसके ऊपर, 1500 के ऊपर। तो 1800 का 18% मतलब 18/100 मल्टीप्लाई बाई 1500। जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, 18 मल्टीप्लाई बाई 15 बचा। तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो आंसर आएगा 270। ये क्या था, जीएसटी था। कितना, 270 रुपया। कितना, ठीक है, जीएसटी था। तो वो हिसाब से हमारा सीजीएसटी कितना होगा और एसजीएसटी कितना होगा। एस, एक फॉर्मूला समझा देता हूँ, एसजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2। ये फॉर्मूला समझ लो, है नहीं, मैंने बना दिया। ठीक है, तो वो हिसाब से जो जीएसटी तुम्हारा आया है, तो जीएसटी कितना आया है, 270/2, आंसर आएगा 135। ठीक है, therefore द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ कार। अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे लास्ट में, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इज 1500। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार इज 1500। सी जीएसटी 135, एस जीएसटी इज 135। फाइनली हमारा 4.1 फाइनेंशियल प्लानिंग का खत्म होता है। 2 सम रह गए भैया, उतना तो तुम लोग खुद कर सकते हो, फिर भी नहीं आएगा तो पूछ लेना। इसको लिखो फटाफट। फाइनेंशियल प्लानिंग 4.1 खत्म हुआ हमारा। आज का इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन में हमारा था जीएसटी क्या होता है और टैक्स इनवॉइस क्या होता है, वो समझे थे हम लोग। उसके बाद 2 पार्ट रह गया था हमारा, एक म्यूचुअल फंड वाला एसआईपी वाला, और एक तुम्हारा था कुछ कंप्यूटेशन, क्या तो नाम था याद नहीं मुझे, हाँ जो भी नाम था। 2 पार्ट जो रह गया था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, खत्म।